लास्ट मॉड्यूल में हमने बात की कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कितनी तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये सारे क्या हैं, इन्हें एक बार डिटेल से समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बन रहे हैं। Reaction in which two or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction. For example, एक कोई reactant है A, वो दूसरे reactant B के साथ combine होके product बन रहा है AB। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। क्योंकि कोल एक कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हम उसे कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन को बर्न किया जा रहा है। अब बर्निंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। एक और एग्जांपल के तौर पे हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर को ले सकते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को सिंपलर फॉर्म में दो अलग अलग रिएक्टेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। डीकंपोज होना मतलब कुछ ऑलरेडी कंपोज्ड है, कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट है AB और वो रिएक्ट होके दो सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी कि A+B में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, NaCl सोडियम क्लोराइड दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बट जाता है, जो कि है क्लोराइड, क्लोरीन और सोडियम। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 अलग अलग तरह का होता है: थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। थर्मो जो वर्ड है ये बनता है हीट से। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये बेसिकली डिनोट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एंड फोटोलाइसिस, फोटो जो वर्ड है ये डिनोट करता है लाइट को। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 अलग अलग तरीके के एनर्जीज हैं जो हमें बताते हैं 3 अलग अलग तरीकों से एलिमेंट्स डीकंपोज कैसे होते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन की। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट एंड डीकंपोज होने का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इज बेसिकली नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो डीकंपोज होता है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसा कि साइड में दी हुई डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ गैस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो निकला है ये वर्ड निकला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी कि सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट। बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है सोडियम में और क्लोरीन में बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। Again, chlorine in the form of gas is evolved and sodium is separated. Photolysis, photo word का मतलब होता है light and lysis का मतलब होता है breaking down, यानी कि substances को break down किया जाता है with light energy. एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो वो डीकंपोज हो जाती है। सिल्वर मेटल जो है वो हमारे पास रह जाता है एंड क्लोरीन गैस जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की।
ये जो रिएक्शन है ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज पे। ऐसा क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव कर रही हैं। अब ये मूवमेंट जो है ये रिएक्टिविटी के हिसाब से होता है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ये दो तरीके का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार रिवाइज करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इन केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल, स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इस पूरी डेफिनेशन में इसका पूरा मतलब सम अप हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल, स्ट्रक्चरल और लॉजिकल प्रोग्रेशन है मेटल्स का, यानी कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा लॉजिकली अरेंज किया जाने वाला सीरीज है ये मेटल्स का। इसमें मेटल्स को हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी के बीच में अरेंज किया जाता है। टॉप मोस्ट मेटल्स जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वी आर टेंडिंग टू गो टूवर्ड्स लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब ये चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके का होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एलिमेंट्स रिएक्ट विद द कंपाउंड एंड टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और वो दूसरे कंपाउंड की जगह ले लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरा रिएक्टेंट ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिएक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक को जब कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है तो वो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर मेटल जो है वो रिलीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके के आयंस को आपस में डिस्प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल AD एंड BC आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ये आफ्टर रिएक्शन AC एंड BD बन जाएंगे। इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनाया जाता है। अब इस रिएक्शन में सिल्वर ब्रोमाइड हमारा प्रेसिपिटेट है और इसे हम केमिकल रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, यानी कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीजन ऐड की जाए और दूसरी चीज हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज हो रही है उस रिएक्शन के अंदर तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड। इसमें या तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा। Na, सोडियम को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaH, सोडियम हाइड्राइड बनता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की। यस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ भी पॉसिबल है। बहुत सारे रिएक्शंस में ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। अगर ऐसा होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में हीट करने पे कॉपर अलग कर देते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, यानी कि रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें एक साथ। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है
और जिसके चलते टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट रिलीज की जाती है, जिसके चलते टेम्परेचर राइज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज वी कैन क्लियरली सी, सनलाइट प्लांट के अंदर एंटर करते ही वो हीट को रिलीज कर रहा है, इजंट इट? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्स फूड फॉर प्लांट्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो सोडियम और क्लोरीन का मिलके टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाना एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? एंडो जो वर्ड है ये साउंड करता है एंट्री जैसा, यानी कि हीट एंटर कर रही है। एंड एक्सो जो वर्ड है ये रिलेट करता है एग्जिट से, यानी कि हीट बाहर जा रही है।